हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पार्ट 8। आई एम सॉरी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुई थी, जब उस पर्सन ने अपने झाऊ को टर्न किया था और उसे किस कर ही रहा था, और पर्सन जो किस कर रहा है उसकी आंखें बंद है। वो बिल्कुल अपनी आंखें बंद रखा है और झाऊ को किस कर रहा है, और झाऊ की आंखें तो ये बड़ी बड़ी खुल गई और वो उस पर्सन को देख ही रहा है। और जो झाऊ जब देखता है कि वो पर्सन कौन है, तो वो पर्सन जो कि था अपना वेंकी सिंह अपनी आंखें बंद रखे होता है और झाऊ को किस ही कर रहा होता है। उसे किस ही करते रहता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से किस करते रहता है, बहुत देर तक किस करता है। और झाऊ जो कि हैरान रहता है और वो परेशान होता रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि झाऊ अच्छे से जानता है कि वेंकी सिंह तो झाऊ को जानता ही नहीं है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। और झाऊ ने कभी भी वेंकी सिंह से बात भी नहीं की थी, तो वेंकी सिंह ऐसा कर ही क्यों रहा है। और वेंकी सिंह जो कि अपनी आंखें बंद करके झाऊ को किस कर ही रहा था, और झाऊ जो कि अपनी आंखें बड़ी कर करके वेंकी सिंह को देख रहा था। और इधर जो उसी के होश ही उड़ गए थे ये नज़ारा देख के। वो बस अपनी आंखें फाड़ के बड़ी बड़ी करके ये नज़ारा देख रहा था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब वो उसे किस कर ही रहा था और वो देख रहा था, वो उधर से वो देख रहा था, पूरी पब्लिक देख रही थी। इसके बाद ये सीन होता है यही पर कट। अब हम आते हैं काओनिंग और गुजियांग के पास। अब यहाँ पर जो पर्सन गुजियांग को हर्ट कर रहा था, उस पर्सन से अपना काओनिंग जो कि फाइटिंग कर रहा था, मतलब उससे वो लड़ रहा था, पर वो जो पर्सन था वो काओनिंग से बच रहा था, पर उस पर वो वार बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और जो पर्सन था वो सिर्फ काओनिंग के वार से बच रहा था, पर वो पर्सन काओनिंग पर वार नहीं कर रहा था। तो जैसे वार कर रहा था, उसने जो मास्क लगा कर रखा था, उस पर्सन ने काओनिंग के हाथ पे वो मास्क आ गया, और जैसे उसने देखा उस पर्सन का चेहरा, उसने चिल्लाया आप। और वो जो पर्सन था वो कोई और नहीं बल्कि मोशू था। मोशू, आप सभी को याद होगा कि मोशू का कैरेक्टर क्या था अपने वॉर ऑफ ऑनर पे, तो वो मोशू था। काओनिंग जो कि हैरान हो के बस देख रहा था मोशू को और बोला, मो भाई आपने गुजियांग को इतना हर्ट किया, आपने ऐसा क्यों किया भाई। मोशू जो कि चुपचाप बस काओनिंग को देख रहा था, वो चुपचाप देख रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब काओनिंग ने सीधे मोशू के कॉलर को ही पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ बोला, क्यों भाई क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आप गुजियांग को हर्ट कर रहे थे, क्यों आपने ऐसा क्यों किया मो भाई, क्यों किया आपने। मोशू शांत था, पर फिर वो एकदम झटके से काओनिंग के हाथ को अपने कॉलर से हटाता हुआ बोला, तो मैं और क्या करता, तुम बताओ। तुम अचानक ही इस लड़की के लिए तुम अचानक इस लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता था। काओनिंग के होश उड़ गए, क्या भाई आप क्या कह रहे हैं। और गुजियांग जो कि डरी सहमी बस ये सब सुन रही थी, ये सब देख रही थी, क्योंकि गुजियांग के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि गुजियांग तो मोशू को जानती ही नहीं थी। वो तो बस अभी ही काओनिंग को जानती थी और मोशू से उसकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। पर मोशू जो कि उस पर वार कर रहा था, मोशू बोलता है, हाँ जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं कभी बोल नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी आए और मैं उसे बर्दाश्त करता रहूँ। काओनिंग जो कि हैरान होकर चुपचाप देख रहा होता है। अब मोशू ने सीधे काओनिंग के कॉलर को एक हाथ से पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ बोला, जब तुमने मुझे बताया था ना कि तुम इसे पसंद करते हो, तब तो ऐसा लगा था कि मैं इसे उसी वक्त मार दूं, पर मैंने कंट्रोल किया और फिर मैंने 2 लड़कों को हायर किया। जब ये
कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने ही इस पर हमला करवाया था। गुजियांग जब ये सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो हमला इसने मुझ पर करवाया था? और उसके बाद वो ये भी बताता है कि जब रेस्टोरेंट में इस पर हमला हुआ था वो भी मैंने ही करवाया था। मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहता, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और मोशो जो कि काओ विनिंग का कॉलर पकड़ कर ऐसा बोला ही जा रहा था, काओ विनिंग के होश उड़े हुए थे। वो हैरानी से मोशो को देखा जा रहा था। काओ विनिंग के अब आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि काओ विनिंग ने कभी भी मोशो को ऐसा नहीं सोचा था और मोशो ऐसा निकला। मोशो काओ विनिंग का कॉलर पकड़ के बोला जा रहा था कि तुम एक लड़की के पीछे चले गए। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी लड़की को देखो, तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे। काओ विनिंग चुपचाप बस देखा ही जा रहा था कि मो भाई क्या बोल रहे हैं, क्योंकि काओ विनिंग के लिए तो वो उसका एक दोस्त था, जैसे वो भाई बोल के बात करता था। पर मोशो जो कि काओ विनिंग से प्यार करता था। अब आप ही बताओ यार, कैसे नहीं प्यार होगा? ये अपना काओ विनिंग कितना प्यारा है, कितना स्वीट है, तो किसी को भी तो प्यार होता है। आखिरकार गुजियांग को भी प्यार हुआ था, तो इसकी तो नॉर्मल बात है ना, हो गया उसको प्यार। तो अब यार अब कहानी सुनाऊं। तो वो ऐसे ही देखा जा रहा था और गुजियांग जो कि चुपचाप बस देखी जा रही थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मोशो ने करवाया, जिसे वो जानती भी नहीं थी। अभी सीन कट हो रहा है, हम वापस आते हैं अपने वेन और झाओ के पास। वेन केसिंग जो कि झाओ को किस कर ही रहा था और उसके ब्रूटल तरीके से किस करने के कारण जो अपने झाओ की सांसें थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो अपना झाओ धीरे से उसे अपने आप से दूर करता है। पहले तो दूर नहीं कर पाता क्योंकि झाओ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया रहता है, क्योंकि झाओ जो कि वेन केसिंग से इतना प्यार करने लग गया था, तो जब झाओ के पास वेन केसिंग होता है तो उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ होती हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाता है। पर फिर वो वेन केसिंग को खुद से दूर कर देता है और उसे देखा जा रहा था। अब वेन केसिंग को पता नहीं अचानक क्या होता है और वो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। वो ऐसा बोल के वहाँ से तुरंत चला जाता है और जो कि वुशी रहता है वो हैरानी से देखता रह जाता है, ये क्या हो गया, इसने अभी अभी किया तो किया क्या? और झाओ जीसू जिसके ऑलरेडी होश उड़े रहते हैं कि क्या था, उसके सीधे होश उड़ गए रहते हैं कि एक तरफ यान था और दूसरी तरफ ये वेन केसिंग, दोनों के फेस तो सेम है, पर ये क्या था? मैं तो इसे जान रहा हूँ पर ये तो मुझे नहीं जानता, तो इसने अचानक आकर मुझे किस क्यों किया? और उससे पहले इसने आशु, हाँ मुझे जब इसने किस किया उससे पहले मुझे आशु सुनाई दिया था। क्या ये मेरा यान है? हाँ सिर्फ मेरा यान ही था जो मुझे लास्ट टाइम जाने से पहले जिसने मुझे आशु बोला था। क्या ये मेरा यान है? हाँ ऐसा हो सकता है। और अपना झाओ जीशु जो कि सोच में पड़ गया कि क्या ये यान है। अब आप सबको क्या लगता है, ये यान है या वेन केसिंग है? कमेंट में बताना। अब बैक टू हमारी स्टोरी। अब ऐसा वो सोचते रहता है और उसी के जो होश उड़े रहते हैं और उसी फिर भी जल्दी से आता है झाओ के पास और हिलाता है झाओ को, बोलता है ये क्या था? झाओ बोलता है मुझे नहीं पता ये क्या था, अभी अभी हुआ क्या मेरे साथ करके। तो उसी बोलता है कोई बात नहीं यार, चल हम चलते हैं, अपना घर वापस चलते हैं करके। तो अपना झाओ बोलता है उसी से प्लीज़ यार ग को मत बताना, अगर ग को पता चला और उसने इससे ज़रा भी हर्ट किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो उसी बोलता है ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, पर अगर यहाँ पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे ग ने बहुत लोगों को लगा रखा है। तो झाओ बोलता है हाँ मुझे पता है, पर अगर वो बोलेंगे तो मैं संभाल लूँगा, पर तुम मत बताना वरना मेरी खैर नहीं रहेगी, वो तुम्हारे साथ भी मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तो बोलता है ठीक है मैं नहीं बताऊँगा।
उसके बाद ये दोनों आ गए जो कि अपने घर। उसी जो कि हैरान ये सोच के कि अचानक इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। और झाऊ जिसके ऑलरेडी तोते उड़े हुए हैं कि ये क्या हो गया अचानक से पहले तो उसे सुनाई दे रहा था आशु आशु, जो कि उसे सिर्फ यान बोला था। और वेंके सिंह जो कि कभी उससे बात नहीं किया था लाइफ में, उसने अचानक ही आकर झाऊ को किस कर दिया। अब हमारी कहानी वही सिर्फ हो रही है अपने गुजियांग और कावेनिंग पर। कावेनिंग जो कि उससे मोशू से ऐसे चुपचाप सुना ही जा रहा था मोशू की बातें कि मोशू क्या बोल रहा है, क्योंकि कावेनिंग कभी भी मोशू को ऐसा नहीं सोचता था। तो मोशू जो कि चिल्लाता है कावेनिंग पर कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो ना, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तो कावेनिंग समझाता है मोशू को कि नहीं भाई, मैं इससे प्यार करता हूँ, आपको पता है ना, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और गुजियांग के तो होश उड़े हुए थे कि चल क्या रहा है यहाँ पर। एक तरफ अचानक से एक पर्सन जो कि मेरे को इतना हर्ट कर रहा है और वो दूसरा पर्सन जो कि मेरे लिए इतना स्टैंड ले रहा है, तो गुजियांग की यहाँ पर पहली हालत ख़राब रहती है। और अपना जो कि कावेनिंग है वो मोशू से बात कर ही रहा था कि भाई नहीं, प्लीज़ आप मुझे भूल जाइए। पर मोशू जो कि चिल्लाता ही रहता है, जब से मैं तुमसे दोस्ती किया हूँ तब से मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मैं नहीं छोड़ सकता। और इन दोनों के बीच जो कि झगड़ा हो रहा है, मतलब कावेनिंग जो कि प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है और मोशू जो कि नहीं समझ रहा है। ऐसा होता है यार, अगर हम किसी से दिल ही दिल प्यार करते हैं ना, और अचानक से वो बोले कि हम किसी और से प्यार करते हैं, तो हमें हर्ट होता है। और कुछ लोग तो वैसे संभल जाते हैं, पर कुछ लोग जो कि बदला लेते हैं। अपना मोशू जो कि गुजियांग को हर्ट कर रहा था। पहले तो उसने कॉलेज से आते वक्त हमला करवाया गुजियांग पर, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट में ये दोनों हमले गुजियांग पर मोशू ने करवाया था। और ये दोनों जैसे तैसे अब इन लोग यहाँ से निकलते हैं मोशू को समझा के। मोशू जो कि नहीं मानता, पर फिर भी मोशू इसलिए दूर हट जाता है ये सोच के कि कावेनिंग तो ऑलरेडी उससे प्यार करता है, मैं इसे जितना भी अपनी तरफ करने की कोशिश करूँ ये मेरा नहीं हो सकता। मोशू को धीरे धीरे एहसास हो जाता है, पर फिर भी वो गुस्सा करते रहता है। वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ रहे, पर फिर भी वो सोचता है कोई बात नहीं, इसलिए वो छोड़ देता है। इसके बाद अपनी सीन कट हो रही है। अब हम लोग आ रहे हैं ये बाई और किंग के पास। ये बाई जो कि किंग से मिलने आया हुआ है, और वो कहीं नहीं आया, उसी ग्राउंड में जहाँ पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी। किसको किसको इनकी पहली मुलाकात याद है? इनका पहला किस अब यहाँ इन लोग आए हुए हैं, मतलब पहले तो ये भाई आया है, किंग को बुलाया है और ये दोनों बात कर रहे हैं। अब आया किंग की एंट्री हुई अपने। अब किंग ने ना वही टपोरी जैसे अपना ड्रेसअप किया हुआ है। वो ये एक पतली सी उसकी इनर है, प्लस एक जैकेट है। उसने जीन्स थोड़ी कती कती पहनी हुई है। अब जीन्स जो कता कता होता है, एक तो ना छपरी जैसा स्टाइल होता है ना वैसा, तो उसने वैसा पहना हुआ है। और ये भाई जो कि एकदम फॉर्मल ड्रेस में आया है, मतलब उसका ड्रेस नॉर्मल है, एकदम सूट बूट नहीं है यार, नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रेस में आया है। वो आया और अचानक से अब किंग आया और बोला, हाय जान, क्या बात है, तुम्हें कब से मेरी याद आने लगी जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया मिलने को। ये भाई बोलता है, पहले तो तुम ना ये जान जान बोलना बंद करो। तो किंग बोलता है, हाँ जान, पर मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, पर तुम्हें जान बोलने में बड़ा सुकून मिलता है। ये भाई ये बोलता है, चुप, एकदम चुप, मेरा नाम ये भाई ये है, तुम मुझे बाई बोलो या ये बाई बोलो, पर जान तो बिल्कुल भी मत बोलना। तो किंग बोलता है, अरे जान,
भाई नहीं, मैं जान बोलूँगा। अब इन लोग का फिर से शुरू हो गया, नहीं भाई ये बोलो, नहीं मैं जान बोलूँगा, नहीं भाई ये बोलो, नहीं मैं जान बोलूँगा। इन लोग चालू ही हो गए अचानक से। फिर किंग बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये भाई ही बोलूँगा। जैसे ही किंग बोलता है मैं तुम्हें ये भाई ही बोलूँगा, वैसे ही ये भाई बोलता है ठीक है तुम जान ही बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये दोनों फिर चुप हो जाते हैं कि अभी अभी क्या बोल दिए। वो जो किंग जो मानने को तैयार हो गया कि चलो ठीक है मैं ये भाई ही बोलूँगा, और ये भाई जो मानने को तैयार हो गया ठीक है तेरे को जान बोलना है तो बोल बेटा। अब इन लोग फिर हैरानी से एक दूसरे को देखते रहते कि अभी अभी क्या बोले करके। उसके बाद अपना ये भाई किंग से माफ़ी मांगता है कि उस दिन तुम अचानक दौड़ के आए और मुझ पर ही गिर गए, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी कि अगर तुम मुझ पर गिरे तो ये एक बस एक एक्सीडेंट था, मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और ये भाई जो कि किंग से माफ़ी मांगता है, तो किंग भी बोलता है हाँ वो मैं उनसे बचकर आ रहा था, गलती से तुम पर गिरा, पर मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया उस दिन मिसबिहेव करके, उसके लिए मुझे भी माफ़ करना। तो ये भाई बोलता है कोई बात नहीं। तो किंग बोलता है ठीक है तो क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और तो ये भाई बोलता है ठीक है पर तुम कहीं मुझसे फ्लर्ट तो फिर से नहीं करोगे ना। तो किंग बोलता है हाँ हाँ कर सकता हूँ। तो ये भाई बोलता है तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। तो किंग हंसने लग जाता है और बोलता है अरे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें मज़ा आए, हमें खुशी मिले। तो ये भाई ये बोलता है तुम्हारे मज़े और तुम्हारी खुशी की तो मैं ऐसी की तैसी करूँ। किंग के होश हो रहे क्या बोल रहे ऐसी की तैसी। तो किंग जो कि हैरान हो के देखता है, तो ये भाई ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे ये तो पूरी भाषा नहीं आती, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और वहाँ पर मुझे सबसे अच्छे से बात करना रहता है, इसलिए मैं अपनी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, पर मैं इस भाषा में तुम्हें भी हरा सकता हूँ। अब किंग के जो होश ही उड़ गए, किंग अपने ये भैया के मुँह से ऐसी बातें सुन के। अब इनके होश उड़ने दो, बाकी आप लोग सुन के बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। जाने से पहले जय वेंझो लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और थैंक यू सो मच यार मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। जय वेंझो। और हाँ सब्सक्राइब कर देना याद से प्लीज़।